संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जननी जने तो भक्त जन, उसके बाद या दाता या सुर। हम अपने अंदर से किसको जन्म दे सके? शूर, या दाता या शूर। शूरवीर कौन है? शूरवीर वो है जो मृत्यु को जीत सके, जो मृत्यु पे जीत हासिल कर सके। वो कौन है? शूर है। हम अपने आप को किसको जन्म देंगे? कितने सारे जीवन बर्बाद करके मृत्यु को जन्म देके चले जाते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम कितनी दिन तक मृत्यु को ही बढ़ाते चले गए। मृत्यु हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है क्योंकि वो जन्मदिन आ ही नहीं पाता है। वो जन्म हमारा गुरु के शरण तक पहुंचने तक का जन्म हमारा हो ही नहीं पाता है। और वो जन्म हुए बिना हमें मृत्यु का रूप ही बनते हम चले जाते हैं। अपनी ही नहीं, सिर्फ अपनी नहीं, क्योंकि जो अपनी मृत्यु का स्वरूप बनता है वो हर किसी के लिए मृत्यु का ही स्वरूप है। अगर मैं काली हूं तो मैं सबको काली ही नजर आऊंगी। अगर मैं भोंकूंगी सबको क्या दूंगी? अगर मैंने गुरु की शरण को प्राप्त किया, मैंने अपने अंदर कुछ सेवा, कुछ अच्छा, कुछ नाम, कुछ अंदर प्रकट किया, अपने आप को अच्छाई को जन्म दिया, अपने आप को जन्म दिया, तो किसके लिए? दूसरों को भी वो चीज दे सकती हूं जो मेरे पास है ही नहीं। वो मैं कैसे दे दूंगी किसी को? जिस अलमारी में, जिस डिब्बे में कोई वस्तु है ही नहीं, वो उसे कहां से दे देगा? मेरे पास जो है मैं वही दे पाऊंगी। तो जो गुरु की शरण में नहीं आता, जो नहीं उनकी शरण प्राप्त करके अपने आप का नाम लेके नए जीवन से जो नहीं जोड़ पाता, वो अपने आप को ही मृत्यु का ग्रास बना देता है। और जो खुद मृत्यु का ग्रास है वो दूसरों को क्या देगा? क्या देगा? जो मेरे पास है मैं वही दे पाऊंगी। इसीलिए संसारिकता को जन्म दे देना कहते हैं इसे। ये बुराई नहीं है। इसको किसका जन्म देना कहा गया? संसारिकता। और संसार क्या है? पशुता। पशु को जन्म देकर आप पशु ही दे सकते हो और पशु ही बन सकते हो। हम पशु बनने आए ही नहीं हैं। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इस जीवन में जन्मदिन मनाना बहुत जरूरी है। मेरा सबसे निवेदन है कि कोई भी जब जन्मदिन मनाए तो ये जरूर देखे कि मेरा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अब क्या बात आती है, कोई जन्म गुरु के शरण में कोई आ गया, जन्म तो हो गया, जन्म तो हो गया ना। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका क्या कर लोगे? लेकिन अगर जन्म हो गया, कोई हो सकता है अभी चलना ना सीखा हो, अभी किसी को अपने आप खाना ना आया हो, बच्चा है अभी, बड़ा नहीं हो पाया, किसी बच्चा किसी और का नहीं कर पाता। अगर कोई पौधा हमने देखा हो, उसको सहारे की, सिंचन की जरूरत होती है, सिंचाई करनी पड़ती है। हमारे अंदर एक ऐसा मानव है, हमारे अंदर एक ऐसा मनुष्य है जिसको सिंचाई की जरूरत है। जन्म ले लेना ही काफी नहीं होता। अगर 6 महीने तक ही रह जाएंगे, कितना 6 महीने का बच्चा तो अपना करवाता है हमसे, है ना? वो तो अपना करवाएगा, गुरु से वो अपना करवाएगा। उसका जन्म तो हो गया, उसका जन्म सार्थक हो गया, लेकिन वो किसी को देने लायक नहीं बना। या दाता, दाता, दाता बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? अब आप जो जेंट्स हो, इतनी बड़ी लेडीज हो, आप दान कर सकते हो, आप कमा सकते हो और दे भी सकते हो। लेकिन जब बच्चे थे तो किसी को देने की अवस्था में नहीं थे। अब हम लोग क्या हैं? बच्चे हैं, हम किसी को देने की अवस्था में नहीं है। कोई बात नहीं, हम अपना खुद लेके खा सकते हैं। अगर इतना भी अपने लिए कर लें कि हम माँ के हाथ से खाएंगे क्या हर वक्त? 6 महीने के ही बने रहेंगे क्या हर वक्त? माँ देगी, गुरु देगा, तभी हमारे पेट में जाएगा।
ऐसा करेंगे, जन्म लो, जन्म लेने के बाद इस लायक बनो कि दूसरे के मुंह में ग्रास डाल सको। गुरु से सीखना है तो ये सीखो कि गुरु कितने के मुंहों में ग्रास डालते हैं, वो कितनों की सिंचाई करते हैं। सिंचाई करनी पड़ती है, सिर्फ पौधा लगा देना काफी नहीं होता। आप लोगों को जिस तरीके से सींचा गया है, क्या कहते हैं, मुझे क्या देखता है, मेरी कोख को देख, तो आप लोगों को देखकर कहीं ना कहीं अपने गुरु का एहसास होता है। माँ को, वो जो बीरबल थे, बीरबल के बारे में मुझे एक बात याद आती है। बीरबल की माँ जब सभा में आई तो सब उनको, वो कुरूप थी, काली थी, उनको देख के सब हंसने लगे। तो उन्होंने क्या कहा था, मुझे क्या देखते हो, मेरी कोख को देखो। बीरबल कितने विद्वान थे। तो आप लोग अपने गुरु को सिंबलाइज कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो जब हम बोलते हैं मेरी तारीफ होती है, तो किसकी तारीफ होती है? वो माँ जो जन्म देकर बच्चे को कहीं भी पटक दे, वो माँ नहीं है, उसका बच्चा तो मर ही जाएगा अगर वो उसको खिलाएगी नहीं। हमारा लगाया हुआ पौधा अगर हम सींचेंगे ही नहीं, हमारी सिंचाई किस तरीके की हुई है, ये बड़ा महत्व रखता है। तो आप लोग जब आते हो या मैं आपके पास आती हूं, जब हम गुरु शरण में आते हैं, हमारा वो सिंचन होता है, हमारी वो सिंचाई होती है जिस सिंचाई की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एक बच्चे को हम जन्म देके अपने अंदर हमने सिर्फ नाम ले लिया, गुरु शरण प्राप्त कर ली और उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाए, हमारी गुरु की साधना, हमारी सेवा, हमारा अपना आप वहां तक निखर ही नहीं पाया, क्यों? कहीं ना कहीं कोई दोष है। जितनी बार हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे को भी दें, उससे हमारा सिंचन, हमारी ग्रोथ, हमारी प्रगति और ज्यादा होगी। क्यों गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दे दिया जाता है? क्योंकि इतने लोगों को उनसे मिलता है। दाता, लेने वाला कभी बड़ा हुआ ही नहीं है संसार में। लेने वाला, जिसकी नीयत लेने में है, वो सदा लेता ही रह जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका हम, ये नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है, संसार में भी जो दूसरों से लेने की प्रवृत्ति में रहेगा, उसे भगवान लेने के ही लायक कर देंगे कि तेरा जो गुण है, तेरी जो इच्छा है, तेरी क्या है, तू हमेशा दूसरों से छीनने के, लेने के चक्कर में रहता है, तो तुझे तू लेते हुए ही बना रहे। और कोई एक ऐसा है जो देना चाहता है, जो देने के लिए मेहनत करता है। लेने के लिए तो मेहनत हम सारे भी कर लेंगे, क्योंकि हमें लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन देने के लिए मेहनत करने वाला कोई एकाध मिलता है, और वो जो एकाध है वो गुरु है। देने वाले सब, क्योंकि देने के लायक सब होते ही नहीं हैं, भगवान ही नहीं बनाता वैसा। ऐसा नहीं है कि दोष की बात है, किस्मत में भी दोष होता है। हम उतनी संस्कारों की, पुण्यों की पूंजी नहीं ले पाते। क्यों गुरु के दर्शन को बड़ा कह दिया? क्यों आप लोगों के दर्शन को बड़ा कह दिया? क्योंकि हमारे सूरज के अंदर प्रकाश होता है। ये प्रकाश गुरु में कैसे आता है? देने की भावना से आता है। कल्याण हो सबका, इस भावना से आता है। जितना आप दे सकोगे कि उसका भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो, उसका, जिसकी वजह से इतने लोगों का उद्धार हो जाए, उसके अंदर एक पूंजी बन जाती है। एक ऐसी पूंजी बन जाती है कि वो अमिट हो जाती है, अथाह हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। उसमें से फिर आप कितना भी निकाल लो। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति जो है, जो इच्छा है, वो क्या है? देने की है। तो उसे मिलता रहेगा, क्योंकि वो देना चाहता है। दाता को जन्म दो, क्योंकि दाता ही गुरु है। पहले दाता गुरु है, फिर मालिक है।
मालिक भी दाता है, गुरु भी दाता है। हम जब जन्म ले चुके हैं तो हम भी दाता हैं। और आप सब लोग, जहां तक मैं देख रही हूं, सारे दाता हो। सब वो जननी, हमने अपना नूर, अपना जन्म ऐसे ही नहीं गंवा दिया कि बस जन्म लिया और पशुओं की तरह जिए और मर गए। मृत्यु को हमने जन्म नहीं दिया है। सब मृत्यु को जन्म देते देते चले जाते हैं, हर दिन को खा जाते हैं, हर दिन को, हर घंटे को अपने ही आप संसार में संसारिकता को जन्म देके, मृत्यु है संसार। संसार क्या है किसी का? संसार में जो आया है वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हम अपने आप को ही अगर पैदा नहीं कर सके, भगवान की शरण में नहीं ले जा सके, तो हमारे जीवन का क्या फायदा? अपने ही जन्म से हम महरूम रह गए तो क्या फायदा? और जन्म लेने के बाद रोज रोज उसकी सिंचाई नहीं कर सके तो क्या फायदा? सिर्फ आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि जब आप जन्म के बारे में सोचें तो यही सोचें कि मेरे अंदर से इस वक्त में, इस पल में, इस दिन में किसका जन्म हो रहा है, मैं किसको जन्म दे रही हूं। जिसका जन्म दे रही हूं वही बनती जा रही हूं। पशुओं को भौंकेंगे, गुस्सा करेंगे, किसकी प्रवृत्ति, कहां किसका जन्म हो गया? शासन करेंगे, जंगल का राजा बनेंगे, मैं ही हूं। शेर का कहां चले जाएंगे? ये सारी प्रवृत्तियां हमें जन्म देती चली जाती हैं, हमें जन्म देती, और हम इन्हें, पहले हम इन्हें, फिर ये हमें। पहले हमने प्रवृत्ति को जन्म दिया, फिर वो प्रवृत्ति हमें जन्म देगी। हमने किस प्रवृत्ति को जन्म दिया वही प्रवृत्ति हमें जन्म देगी। अपने जन्म को निर्धारित करो। कैसा जन्म, कितना जन्म, किसका जन्म? अपने ही अंदर आप सैकड़ों जन्म ले सकते हो, अनगिनत जन्म ले सकते हो। इतनी हमारे में पावर है। कैसे? अनलिमिटेड को जन्म दो, उस अथाह असीम अनंत शक्ति को अपने अंदर जन्म दो, जन्मदिन मनाओ। तब मनेगा जन्मदिन जब हम कभी नहीं मरेंगे, जब मृत्यु को परास्त कर लेंगे। अपने अंदर जन्म देना चाहिए। किसे? उस अनंत असीम अथाह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने अंदर जन्म देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, शक्तिमान बनना चाहिए, ताकि सर्वशक्तिमान में समा सकें। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को विश्राम देती हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब की जय।